हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत के पर्वत व पर्वत श्रेणियों से जुड़े हुए उससे संबंधित टॉप 25 क्विज की। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी बार यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, माणक पर्वत, महाभारत पर्वत, शिव पर्वत या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है माणक पर्वत। ठीक है, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी को मनक पर्वत के नाम से जाना जाता था। शिवालिक का शब्दार्थिक अर्थ है शिव की जटाएं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यह पर्वत श्रेणी चूरी हिल्स और मार्गल्ला हिल्स के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है दिस वर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने ये चीजें इसमें इंक्लूड करी हुई हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है। कूला कांगरी, चोमोलाहारी, माउंट आबू और मानसलू। ठीक है, तो राइट आंसर है माउंट आबू, क्योंकि कूला कांगरी, चोमोलाहारी और मानसलू हिमालय पर्वत श्रेणियों के ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक है। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत, यानी कि जिसे हम माउंट आबू भी कहते हैं, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है, यानी कि हिल स्टेशन है। यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थान तथा राज्य का ग्रीष्मकाल सैलावास भी है। ठीक है, गर्मियों की छुट्टी, गर्मियों में लोग वहां पे ठंडक पाने के लिए जाते हैं। इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, झस्कर पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी का जो हिस्सा नहीं है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली भारत के पश्चिम भाग यानी कि राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। और एक बात ये भी जान लीजिए, भारत के अगर हम बोले कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है तो वो अरावली है। ठीक है, तो ये भारत के पश्चिम भाग यानी कि राजस्थान में स्थित है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण दो भागों को बांटता है, यानी कि राजस्थान को डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, पीर पंजल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी और झास्कर ये हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में से एक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई थी। ओजोइक, प्लियोसीन, मेसोजोइक या सेनोजोइक। राइट आंसर है प्लियोसीन। ठीक है, लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणियां हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी मानी जाती है, यानी कि हिमालय के साउथ में जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है जो कि स्थित है हिमालय के साउथ में, लघु हिमालय के दक्षिण में हम कह सकते हैं, उसको हिमालय की सबसे आउटर पर्वत श्रृंखला हम बोल सकते हैं, बाहरी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक है और पूर्वी हिमालय में इसका विस्तार लगभग नहीं पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई 10 मीटर से लेकर 50 मीटर के बीच है। इस श्रेणी का निर्माण प्लियोसीन अवधि में अवसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नंदा देवी पर्वत राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। ठीक है, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है, यानी कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। ठीक है,
नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। ठीक है। शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अरावली, पश्चिम घाट, हिमालय या सतपुड़ा? राइट आंसर है हिमालय का। बाहा हिमालय के हिस्से को शिवालिक श्रेणी पहाड़ी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से ये युवा भाग है जो कि पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम व भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। ठीक है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। ज्वालामुखी पर्वत कह सकते हैं हम इसे, वलित पर्वत कह सकते हैं, ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। राइट आंसर है हिमालय पर्वत जो है उसको हम वलित पर्वत कह सकते हैं। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यानी कि हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा और उसके बाद है नंदा देवी। ठीक है। तो कंचनजंगा जो कि आपका सिक्किम में पड़ती है, ठीक है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में आती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा, और पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफी मिलते जुलते हैं बट आंसर अलग अलग है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, और अगर हिमालय की बात करें हम तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। ठीक है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो सबसे जो नई पर्वत श्रेणी है वो है हिमालय। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में नंदा देवी। नंदा देवी आपको पता होगा कि नंदा देवी आपका उत्तराखंड में आती है, धौलागिरी आपका हिमाचल प्रदेश में आती है, कंचनजंगा सिक्किम में आती है। तो राइट आंसर क्या है? नमचा बारवे। ठीक है, जो कि असम राज्य में पड़ती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्थिति से हुई है? टेथीज, इंडोब्रहा, शिवालिक या गोदावरी? राइट आंसर है टेथीज। ठीक है। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में। वैसे तो उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गढ़वाल एंड कुमाऊं। बद्रीनाथ वैसे गढ़वाल हिमालय में आता है बट ऑप्शंस में कुमाऊं हिमालय दिया गया है, तो ये उत्तराखंड के अंदर होने की वजह से तो कुमाऊं हिमालय इसमें राइट आंसर होगा। अगर गढ़वाल हिमालय होता तो गढ़वाल हिमालय राइट होता। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें, इनको मैच करना है। देखिए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है। तो पंजाब हिमालय, जो कि पंजाब हिमालय में ये कह सकती हूँ राइट आंसर इट्स 3 बिकॉज सिंधु और सतलज के मध्य में। ठीक है। और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में। ठीक है, पहला वाला हो सकता है। और नेपाल हिमालय चौथा वाला, चौथा ऑप्शन, काली और तिस्ता के मध्य में। ठीक है। और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के मध्य में। तो 3, 1, 4, 2, तो राइट आंसर है आपका ए। ठीक है। हिमालय में हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन निम्न में के बीच में होती है। ये होती है 45,000 से लेकर के, यानी कि सॉरी 45,000 नहीं, 4500 यानी कि 4,500 से लेकर के 6,000 मीटर पश्चिम में। ठीक है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? वो है गॉडविन ऑस्टिन।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसको हम केटू भी बोलते हैं नॉर्मली, उसका पहला नाम क्या था? उसको बोलते थे पहले कृष्णागिरी। ठीक है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है मृग। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है। अभी मैंने आपको पहले वो जहाँ पे क्वेश्चन था मेल करवाने वाला, ठीक है, वहां पे ये बताया था। काली व तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उन्हें बोला जाता है, राइट आंसर है बुग्याल एवं पयार। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलने वाली जगह में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? पूर्वी और पश्चिम घाट में राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद है रुंडन। रुंडन। कौन सा पर्वतीय स्थल सतपुड़ा की रानी है? पंचमणि, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कोडाम? ठीक है, तो राइट आंसर है पंचमणि। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।